सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप से बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आ चुके हैं पार्ट 09 ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, दैट इज मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि नेम द एट्रीब्यूट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है? नेम द एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लास रिक्वायर्ड फॉर डिफाइनिंग अ क्लास, या इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर दी एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड फॉर क्लास डेफिनेशन। क्लास को जब हम लोग डिफाइन करते हैं, क्लास को हम लोग क्या करते हैं जब डिफाइन करते हैं तो उसके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। जब भी कभी आप क्लास बनाते हो उसके अंदर क्या लिखते हो? क्लास अगर एबीसी नाम की बनाओगे तो एबीसी। तो ये हो गया एट्रीब्यूट्स, ये हो गए पार्ट्स ऑफ द क्लास डेफिनेशन। तो इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स टोटल आते हैं। पहली चीज़ क्या आती है? कीवर्ड आता है। कीवर्ड कौन सा? कीवर्ड क्लास। और दूसरी चीज़ क्या आता है? क्लास नेम आता है। तो आपको इसमें आंसर क्या लिखना होगा? द एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लास डेफिनेशन आर क्लास कीवर्ड। क्या लिखोगे? क्लास कीवर्ड, ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या लिखोगे आप? क्लास नेम। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है आज का हमारा वो ये है कि आपको ए की वैल्यू 2 दी गई है, बी की वैल्यू 3 दी गई है, सी की वैल्यू 9 दी गई है। ये तीन अलग अलग वैल्यूज़ हैं। आपको बताना है आउटपुट में ए माइनस बी प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस सी, इसका आउटपुट बताइए। तो इसका आउटपुट क्या होगा? सबसे पहले देखते हैं ए की वैल्यू क्या है? 2 माइनस बी प्लस प्लस, तो यहाँ पे 3 ही यूज़ होगा, इंटू यहाँ पे 8 यूज़ हो जाएगा। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हुआ। तो क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 8 आपका हो जाएगा कितना? 8 3 ज़ा 24 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू माइनस 22। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है? इसका सेकंड क्वेश्चन है ए इंटू आपका प्लस प्लस बी मॉड्यूलस सी, इस तरीके से कुछ है। तो आउटपुट क्या आएगा? ए दैट इज़ 2 इंटू प्लस प्लस बी, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। आपका 3 है इनिशियल वैल्यू, तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। मॉड्यूलस सी, 3 सी की वैल्यू क्या है? 9 है। मॉड्यूलस सी आपका क्या है? 9 है। तो अगर करेंगे हम लोग 4 को 9 से, तो आपका 0 ज़ा 0 दैट इज़ 4 आ जाएगा। तो 2 इंटू 4, रिमाइंडर पूछेगा ना इसके अंदर, रिमाइंडर आएगा ना, तो 8 आ जाएगा आंसर। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? तो आपको कहाँ मुझे कॉन्टैक्ट करना है? @प्रतीक 231 पे। ठीक है, कोई डाउट? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर सिस्टम डॉट लिखा हुआ है, आउटपुट क्या आएगा इसका बताना है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट println 4 + 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, 4 + 2। उसके बाद दूसरा लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट println इस तरीके से 4 + 2 + 2 इस तरीके से। तो अब इसका आउटपुट हमें बताना है। इसका आउटपुट देखिए, समझिएगा, जब भी कभी प्रिंट वाले ब्रैकेट के अंदर प्लस किसका काम करता है? प्लस केवल और केवल ज्वाइन करता है। ज्वाइन करता है किसको? 2 मैसेजेस को। ठीक है, तो प्लस जो इसके अंदर पहले वाले में जो 4 + 2 लिखा गया है, क्या ये एडिशन का काम करेगा? ये एडिशन का काम करेगा? नहीं करेगा। तो इससे आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट कुछ इस तरीके से आने वाला है 4 और 2, और अगली लाइन में यहाँ पे कोलन रहेंगे। अगली लाइन में क्योंकि यहाँ println लगाओ, यहाँ println लगाओ, तो अगली लाइन में 4, और ये ब्रैकेट के अंदर, दैट मीन्स इस ब्रैकेट का इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका 4 आ जाएगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? होपफुली सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, इस वाले ब्रैकेट के अंदर ये एडिशन का काम नहीं करता है, ये ज्वाइन करता है 2 मैसेज को। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखें तो एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पे ये एडिशन का काम करेगा। फाइन, कोई डाउट है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4th है आज का। तो INT A = 0, B = 30, आफ्टर दैट C = 40, ऐसे कुछ दिया गया है। अब A = -b प्लस C ++ B, इस तरीके से है। और SOP क्या लिखा हुआ है? SOP ln A = +a। उसके बाद फिर इसका आउटपुट हमें बताना है। इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? A की वैल्यू 0 दी गई, -b दैट मीन्स यहाँ पे 29 आ जाएगा, प्लस C ++ दैट मीन्स यहाँ पे पोस्टफिक्स है तो 40 ही यूज़ होगा, प्लस B दैट मीन्स यहाँ पे माइनस है, वो तो उसी का इफेक्ट वैसे ही रहेगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 40 आपका 58 + 40 विच इज़ इक्वल टू 98। तो फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगा? 98 आ जाएगा। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि अगर एक WAL है, उसकी वैल्यू 500 है, तब इसका आपको आउटपुट बताना है। एक एक्सप्रेशन है, उसका आउटपुट बताना है। INT वैल, उसके बाद फिर सम n = एक 3 वेरिएबल डिक्लेयर्ड है INT में, एक वैल है, एक सम है, और एक n = कितना है? 550 है। सम = व्हाट? n + वैल इज़ ग्रेटर देन 1750
आफ्टर दैट आपका क्वेश्चन मार्क। ये क्या है, ये क्वेश्चन समझते ही समझ जाओगे ये क्या है, टर्नरी ऑपरेटर है। उसके बाद फिर बोला गया SOP ln और सम। SOP ln आपका क्या बोला गया, सम बोला गया। ध्यान से देखिएगा ये क्या है आपका टर्नरी ऑपरेटर, दैट मीन्स डिसीजन लेगा। अब पहले वाले का आउटपुट बताओ इसके बेसिस पे। n की वैल्यू क्या है 550, 550 प्लस 500 इज ग्रेटर देन n। कंडीशन क्या बोला है, 550 प्लस 500 इज ग्रेटर देन n। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया, n की वैल्यू 550 प्लस 500, तो ये क्या हो जाएगा, n की वैल्यू से क्या बड़ा है, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू कंडीशन आ जाएगी n 550 और 500 से बड़ा, तो कंडीशन फॉल्स आएगी, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा आउटपुट। इसका आउटपुट क्या आएगा 200, मतलब SOP ln सम क्या कराएगा 200 करा देगा। क्लियर। दूसरी अगर इसी यही वैल की वैल्यू क्या होती है 1600 होती, ये वैल की वैल्यू क्या होती है 1600 होती, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में सॉरी यहाँ पे n प्लस वैल्यू दैट मीन्स ग्रेटर देन 1750 बोला गया था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, ध्यान से समझिएगा। n प्लस वैल्यू की वैल्यू क्या दी गई 1750 दी गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 आपका 1050, तो ये कंडीशन क्या हो जा रही है, फॉल्स हो जा रही है। कह रहा है कि ये वाली जो वैल्यू वो बड़ी है 750, कंडीशन फॉल्स, 200, आंसर तब भी सेम ही था। ठीक है, इस केस में देखते हैं तो आपका वैल की वैल्यू 1600 है, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 550 है, 550 प्लस 1600 इज ग्रेटर देन पूछ रहा है 7050। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, तो कंडीशन क्या आएगी, ट्रू आएगी, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। सो होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हो गया। कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, और आप सबको अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो मुझे कोऑर्डिनेट करिए। थैंक यू।